के दौरे कर रहे हैं, पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। हमसे पूछो इस मोबाइल के जरिए कितनी बेटियां बर्बादी की दहलीज पे चली गई हैं, इस मोबाइल के जरिए कितने घरों में आग लग गई है, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई हैं, कितनी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो गई हैं। बाप की नजरें झुकी हैं, चचा की नजरें झुकी हैं, भाई की नजरें झुकी हैं, उनकी इज्जत का जनाजा निकल गया है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, अगर तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखा, और याद रखना तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारा, तो तुम्हारे चचा की नजरें भी उठी होंगी, भाई की नजरें भी उठी होंगी, बाप की नजरें भी उठी होंगी, खानदान वालों की नजरें भी उठी होंगी। और जब तुम्हारी नजरें उठ गई, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो गई, तो हमने देखा है उन बेटियों को कि कोई उनकी खैर खबर भी पूछने वाला नहीं होता। और जब बेटियां शान के साथ जाती हैं, बोलो ईमानदारी से नौजवानों, जब हमारी आपकी बहन की शादी होती है, जब बेटी आज अपने ससुराल के लिए कदम बढ़ाती है, जब बेटी अपने घर से ससुराल की तरफ जाती है, तो हमने किसी कोने में खड़े होकर भाई को रोते देखा है, किसी कोने में खड़े होकर बाप को रोते देखा है, कहीं माँ रोती नजर आती है, कहीं चचा रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है। और बेटी अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई तो याद रखना तेरी खैर खबर पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पर्दे के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारें। भैया बैठो, बाद में करेंगे साहब, बैठो तकरीर सुन लो यहाँ, खत्म कर लें, मुजीबुर रहमान भाई खत्म कर लें और बोले फजर तक नहीं, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा देना हमारा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात चली है गौसे आजम की, किसकी बात चली है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब गौर करें, अच्छा मुखालिफ तो हर दौर में रहे हैं, दीन का काम करने वाले कभी ना घबराएं, दीन का काम करने वालों के लोग मुखालिफ रहते ही हैं। बगदाद के रहने वाले कुछ बाशिंदे जो सरकार गौसे आजम से अंदर अंदर हसद करते थे, एक दिन पूरा मिशन तैयार करके, पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। मिशन क्या था? जगन्नाथपुर वालों मिशन देखें, इधर देखें, एक कपड़े में जिंदा इंसान को लपेटा, मुर्दा बनाया, कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चारपाई पे रखा, कहने लगे बहुत अब्दुल कादिर के चर्चे हो रहे हैं, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। बोले आज जाके जलील करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। गौसे आजम को जलील करने के लिए चले, पूरा जनाजा तैयार करके, ऊपर से चादर डाल के और चारपाई पे लिटा के, चार कांधे लगा के, कुछ पीछे हैं गौसे आजम की बारगाह में। कहने लगे हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इंसान जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है। बोल दे जरा, देखिए देखिए। और मिशन क्या था? ये जो आया था ना चारपाई पे लेटा हुआ, इससे कहा जब दो तकबीरें हो जाएं उठ के खड़े हो जाना। तो जो है नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं? 4 तकबीर। हाँ, तो प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले जब दो बोल दें, गौसे आजम दो बोल दें, तो हम कहेंगे देखो ना, बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मुर्दा के जिंदा। मैंने कहा नादान, किसी छोटे से पंगा ले लेता, बड़े से ले लिया। बात समझ में आ रही है? छोटे से ले लेता तो बेहतर होता। ये तो पीरों का पीर है, मीरों का पीर है, ये तो बड़ा पीर है, 11वीं वाला पीर है। क्या बात है? सुने नौजवानों, आने के बाद कहने लगे जनाजे की नमाज पढ़ा दो। सुनो बेटी, तुम भी सुनो, नमाज जनाजा पढ़ा दो। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? बोले जी हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने दूसरी मर्तबा पूछा, बोलो पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा पूछा, पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। क्या बात है? बोले पढ़ा दो। 3 मर्तबा पूछा, गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हो गई? पहली तकबीर हो गई तो दिल में सोच रहा है कि अब दूसरी होगी, उठ के खड़ा हो जाएगा। दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। दिल में खुश हो रहे थे, उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने में गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर।
अब दिल धक धक करने लगे, बोले यार 3 हो गई, उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं। इतने में गौसे आज़म ने चौथी बोली, अल्लाहु अकबर। 4 तकबीर बोली, सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ, नमाज़े जनाजा हो गई, ले जाओ। जल्दी से उठाया। अच्छा, बिहार में आड़ समझते हैं, आड़ पर्दा है ना, आड़ देहाती जबान है। जल्दी से उठाया, 4 पाई को उठाया, आड़ में पहुंचे, पर्दे में पहुंचे, और पर्दे में जाके कहने लगे मैं उठता क्यों नहीं, चारों हो गई। हिला के बोले मैं चारों हो गए, उठता क्यों नहीं। कफन हटा के देखा तो मुंह फटा हुआ है, काम खत्म, जिंदा नहीं मुर्दा हो गया। जो है जल्दी से उठा के मर गए, गौसे आज़म में लेके हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, जिंदा लाए थे। गौसे आज़म ने फरमाया अबे नादानो 3 मरतबा तभी तो हमने पूछा था कि जिंदा की नमाज़े जनाजा नहीं होती, पढ़ा दें, तो तुमने कहा पढ़ा दो, बोले पढ़ा दें, फिर पढ़ा दो, पढ़ा दें, बोले पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी, अब ले जाओ, जाओ जाके दफन कर दो। ये पावर, ये कमाल, ये खूबी अल्लाह ने गौसे आज़म को अता की है। एक मर्तबा बगदाद शहर में आपका खिताब हो रहा है, 70 हजार का मजमा है, जिन्नात भी हाजिर है, आपके खिताब को सुनने के लिए जिन्नात भी आते थे। अच्छा, जहां खिताब हो रहा था, जहां 70 हजार का मजमा, ईमानदारी से बताओ कि बड़ी जगह होगी ना भाई, 70 हजार बहुत बड़ा मजमा होता है। तो बारिश शुरू हो गई, बारिश। गौसे आज़म ने फरमाया अल्लाह, बड़े प्यार के जुमले, मौला मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, तेरे महबूब की बातें बता रहा हूँ। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ रहा, मैं तेरे नाम पे जोड़ रहा हूँ, तो बारिश पड़ा के तोड़ रहा है। बस इतना कहना, बारिश बंद। और गौर करें, कमाल ये पूरे बगदाद में बारिश, कमाल ये पूरे बगदाद में बारिश झमाझम, मगर जहां तकरीर हो रही है न बारिश का नाम है न निशान है। जज्बात कम तो नहीं हुए, ऐसा लग रहा जैसे आप ठंडे हो गए। और बोल दे, अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और चच्चा कह रहे हैं मौलाना बोले जाओ, मौलाना बोले जाओ। ये बड़ी बात है कि अभी तक बैठे हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल हैं मुजीबुर रहमान भाई, आपकी मेहनतें कबूल हो गई और जलसा बहुत कामयाब आपका। सुनिए गोल्डन जुमले, सरकार गौसे आज़म खिताब फरमा रहे हैं, सामने चील बैठी, चील तो समझ रहे हैं, चील सामने बैठी है, बोलने लगी, अपनी बोली बोल रही है। अच्छा, मजमा डिस्टर्ब हो रहा, अब जो है अब कोई जानवर यहाँ बोलने लगे तो आप भी तो उधर देखेंगे ना, अभी मजमा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उधर देखा, कुछ लोगों ने इधर देखा, तो गौसे आज़म को जलाल आ गया। गौसे आज़म ने फरमाया मैं अल्लाह की बातें बताने लगा हूँ, तू चिल्ला चिल्ला के तवज्जो उस तरफ करने लगी है, अल्लाह के करम से मर क्यों नहीं जाती। तवज्जो है, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती। वो चील उधर बैठी, जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई, मर गई। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे। जब सब जाने लगे तो गौसे आज़म ने मुस्कुरा के चील की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से तुम भी उड़ जाओ। ये चील उड़ी, अपनी जगह पे जाके बैठ गई। आखिरी बात, बड़ा मजा आएगा, बहुत प्यार का जुमला, अचानक जहन में बात आई। किताब का नाम है बहजतुल असरार, याद करें आप, बड़ी जिम्मेदार किताब है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन है, मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना, जरा पीछे वाले बोल दे कितना, 100 किलोमीटर का आए हैं मुलाकात के लिए। दिल में ख्याल है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़े चर्चे हैं, बड़ा हंगामा है। चलो बुजुर्ग से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाते हैं। नौजवानों सुने, सफर कितना किया है,
कितना सफर? 100 किलोमीटर का। मोटरसाइकिल का जमाना तो नहीं था ना, वजूद ही नहीं था, कार का दौर नहीं था, मतलब ही नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, ऊंट और जानवरों से सफर किया करते थे। 100 किलोमीटर का सफर इस दौर में कम से कम 1000 किलोमीटर का सफर मानिए। 1000 किलोमीटर का इतनी जल्दी इंसान सफर करेगा जो उस दौर में 100 किलोमीटर का सफर किया करते थे।